हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम ये लेक्चर नंबर 5 प्रैक्टिकल नंबर प्रॉब्लम 7 देखते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट मेथड जो है लॉस ऑफ स्टॉक, उसका ये लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो लॉस ऑफ प्रॉफिट के बेस पे होगा। ठीक है, तो जितना हमने किया है आई गेस 4 से 5 प्रॉब्लम किए हैं, दैट इज सफिशिएंट। आपकी एफवाई बीकॉम के लेवल पे इतना आ सकता है। अब ये प्रॉब्लम मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ सारी बातें हैं एबनॉर्मल गुड्स पे, जो अभी तक नील थी। इफ यू रिमेम्बर, हम एक भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल गुड्स का कुछ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे पूरा ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो जो मेन एडजस्टमेंट है वो पूरी एबनॉर्मल गुड्स पे है। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने सिलेक्ट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन 15 सितंबर 24, प्रीमाइसेस ऑफ लैंडमार्क डिस्ट्रॉय बाय द फायर एंड 1500 सैल्वेज, मतलब इतना गुड्स उनका बच गया। द बिजनेस बुक्स रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। अब क्या क्या दिया है उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज, सेल्स ये दिया है, तो ये काम आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के वक्त। उसके बाद उन्होंने परचेज फ्रॉम जनवरी टू डेट ऑफ फायर का दिया है, तो ये काम आएगा मेमोरेंडम के वक्त। तो ये तो इंफॉर्मेशन इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ मेन हमारा सर जो खाएगा ये वाला नीचे का पार्ट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। इन वैल्यूइंग द स्टॉक 31 December 1000 had been written off। तो इन्होंने जब खुद का वैल्यूएशन किया क्लोजिंग स्टॉक का, तो 1000 राइट ऑफ किया था। लेकिन अब जब हम क्लेम करने जा रहे हैं तो हमें ये राइट ऑफ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 1000 जो ऑलरेडी उन्होंने माइनस किए थे, अब हमें जाके ऐड करने हैं। किस में ऐड करने हैं? क्लोजिंग स्टॉक में। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है? 17,500 का। ठीक है, तो उन्होंने राइट ऑफ किया था, लेकिन अब हमें क्लेम करना है, तो हमें बताना है कि नहीं, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐड। इसके बाद उन्होंने दिया है जिसकी वैल्यू 2250 थी। ठीक है, हाफ ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड। अब जो जिसकी वैल्यू 2250 थी, देखो 2250, उसका हाफ अमाउंट जो थी वो उन्होंने सोल्ड किया। तो इसका 2250 का हाफ अमाउंट कितना आएगा? आई गेस 1125। ठीक है, 1125। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा है आज? 1125। ठीक है, तो ये उसमें से जो हाफ अमाउंट का गुड्स था वो उन्होंने सोल्ड किया, लेकिन उन्होंने सोल्ड किया 1250 को। ठीक है, 1250 को इन्होंने सेल किया, देखो यहाँ पे दिया है। तो इसका भी हमें क्या करना है, हमें देखना है। द बैलेंस इज एस्टिमेटेड टू ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो बैलेंस बचा, ये बचा है ना, ये उन्होंने सेल किया, ये वाला माल उन्होंने सेल किया, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में 1250। लेकिन जो बैलेंस बचा है 1125, उसका क्या करना है? तो देखो इतना सारा हमें कैलकुलेशन करना है। सब्जेक्ट टू अबाव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट रिमेन यूनिफॉर्म, जैसे कि हम निकालते थे वो एज इट इज है। 14 सितंबर को 1000 had been received, go down keeper but not recording the purchase account। तो ये इसको हम कहेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, वो लिखना भूल गया है। सो ऑफ कोर्स ये 11 12 में सिखा है, अनरिकॉर्डेड परचेस है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये 1000 जो है हम ये परचेस में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सितंबर 2024 में। अंडरस्टूड, मतलब यहाँ पे हमारा आएगा मेमोरेंडम में। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा है ये हमारा थोड़ा दिमाग खाएगा, पर डोंट वरी, 2-3 बार प्रैक्टिस करो। आई डोंट थिंक इतने हाई लेवल पे आपको आएगा, फिर भी रिस्क नहीं लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, पेपर के वक्त हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। ऐसे ड्रॉ करो, ट्रेडिंग अपडेट वगैरह पता है आपको, फटाफट इंफॉर्मेशन डालो, ओपनिंग क्लोजिंग देखो। लेकिन क्लोजिंग में मैंने एक बात कही है आपको कि हमें वो जो 1000 हमने पहले माइनस किया था वो ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि अब हमें इंश्योरेंस को परफेक्ट अमाउंट बतानी है। सो 18,500। ठीक है, चलो ऐड करो। क्रेडिट साइड हेवी है, माइनस डेबिट साइड करो, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेस माइनस करो, मिला हमें जीपी। डन। तो पहला राइट ऑफ का समझ में आया, जो हमने माइनस किया था वो अब जाके हमने ऐड किया, ये हो गया। चलो नेक्स्ट, अब ये जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है? ओपनिंग होता है। तो फटाफट लिखो, देखो ओपनिंग। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, ये जो 2250 एबनॉर्मल लॉस था वो लेस करना है। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट
लेक्चर देखा होगा थेरोटिकल, तो उसमें मैंने एक एम्फासिस फोकस किया था कि एबनॉर्मल जो रहेगा वो हमें सेल्स में से नहीं तो स्टॉक में से लेस करना होता है। ठीक है, तो पहले बार देखो हम लॉस ये क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेस करेंगे, लेकिन आगे जब हम कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक करेंगे ना एट डेट ऑफ फायर, वहां में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये लेस हो गया, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, हाफ ऑफ द गुड्स, ये जो 2250 था उसका हाफ ऑफ द गुड्स उन्होंने सोल्ड किया है, तो ये भी एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो मैंने कहा है कि स्टॉक में से, सेल्स में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखो ये अनरिकॉर्डेड परचेज भी ऐड कर दिया मैंने, हाँ सेल्स। अब इसमें से भी हमें क्या करना है, माइनस करना है 1250। देखो फिर एक बार थ्योरी लेक्चर नंबर 1 फिर से आप देखो, एबनॉर्मल की वो स्लाइड पे मैंने बार बार बोला है कि एबनॉर्मल आइटम हमें ओपनिंग स्टॉक एंड सेल्स में से लेस करने हैं, तो जो हमने किया है। ठीक है, डन, दिस इज डन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। द बैलेंस इज एस्टिमेटेड ओरिजिनल कॉस्ट, जो बैलेंस है वो एज इट इज ओरिजिनल कॉस्ट है, तो क्लोज करो। नाउ जीपी कैसे निकालोगे आप, जीपी पता है आपको, लास्ट ईयर 1,50,000 था, उस पे हमें जीपी मिला 37,500, तो 25% मिलता है। तो इस 50,000 का 25% देखो क्या आया, चलो क्लोज करो। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया 17,250। डन। तो सिर्फ आपको ये थोड़ा ध्यान देना, ये थेरोटिकल में मैंने सिखाया है आपको, यहाँ पे हमें लेस ही करना है। गॉट इट, तो हमारा 17,250। चलो अब इजी है, अभी हमारा एज यूजुअल डेट ऑफ में हमारा कितना था, 17,250। अब एबनॉर्मल स्टॉक यहाँ पे हमें ऐड करना है। कौन सा वाला स्टॉक, जो ये है ना 2250 का, उसमें से हमने एक हाफ पार्ट तो सोल्ड किया, लेकिन हाफ पार्ट अभी भी बाकी है ना 1125 का, वो एबनॉर्मल स्टॉक हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये बाकी है, तो हम इसका भी तो क्लेम लेंगे। ठीक है, तो ये ऐड करना है, इसलिए तो मैंने हमेशा ये फॉर्मूला आपको सिखाया है। इसके पहले कभी भी एबनॉर्मल नहीं आया, लेकिन हम लिखते थे जरूर, ताकि लिखते लिखते आपको समझ में आ गए, ए फॉर ऐड, ए फॉर एबनॉर्मल, ए। देखो एबनॉर्मल हमेशा ऐड करते हैं इसमें। 1125 कहाँ से आया समझा, 2250 का हाफ जो था वो तो सोल्ड कर दिया, लेकिन जो हाफ बचा है 2250 का हाफ, देखो 1125 वो अभी भी था, और वो जब फायर हो गया तो वो मटेरियल जो था वो जल गया, तो टोटल हमारा कितना लॉस हुआ, 18,375, उसमें से 1500 हमारा माल बचा। ये भी दिया इन्फॉर्मेशन उन्होंने, देखो यहाँ पे 1500 सैलवेज, तो हमारा क्लेम आया 16,875। और यहाँ पे कोई उन्होंने एवरेज क्लॉज नहीं बोला, तो आगे की जो प्रोसेस थी फॉर्मूले की नहीं है, स्टॉप है ना इजी। बस ये वाला प्रॉब्लम ना एग्जाम के जाने तक 2-3 बार करो, बाकी तो रेस्ट इज इजी। तो हमारी जो पहली मेथड थी लॉस ऑफ स्टॉक, दैट इज फिनिश। जल्दी और 3-4 लेक्चर लेकर आऊंगी मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट के, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।